Hi guys, this is Amore. I will explain you an editorial from the Hindu. Today date is 11th May 2023. आज 11 तारीख है और आज का जो एडिटोरियल है वो बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हो, कन्फ्यूजिंग वर्ड सीखने वाले हो यहाँ पे, जो हमेशा एग्जाम टाइम में पूछे जाते हैं। पहली चीज़ तो मैं बता दूँ, आज का जो एडिटोरियल है उसका जो टाइटल है वो है पावर प्ले। यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में इन्हें प्रॉब्लम हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देता हूँ। ये पावर प्ले, ठीक है, ये कहना क्या चाह रहा है? पावर प्ले मतलब एक ये मान लीजिए फील्ड है और यहाँ पे बहुत सारे क्या हैं, प्लेयर हैं, और सब अपना अपना दावा पेश करना चाहते हैं, अपना दबदबा या डोमिनेंस बनाना चाहते हैं, तो उसकी बात करना है। ठीक है, महाराष्ट्र माइट सी अ फ्रेश चर्न, कि महाराष्ट्र जो स्टेट है, माइट मतलब संभावना, पॉसिबिलिटी के लिए आता है, सी मतलब देख सकता है, अ फ्रेश चर्न, चर्न का मतलब होता है किसी पे विचार किया जाए, मंथन किया जाए, ठीक है, उस चीज़ के लिए बोलता है। एज द इलेक्शंस अप्रोच, जैसे कि इलेक्शन वहाँ पे नज़दीक आते जा रहे हैं, अगली साल लोकसभा का और असेंबली का इलेक्शन है वहाँ पे, ठीक है, और वहाँ पे जानते ही हो एक नाथ शिंदे ने अपनी वो बनाई थी सरकार और शिवसेना है, ठीक है, तो कहने का मतलब है वहाँ पे अच्छा खासा फाइट होने वाली है इलेक्शन के लिए, तो उसी के लिए बोला गया पावर प्ले। ठीक है, टाइटल समझ में आ गया, सब टाइटल क्लियर हो गया। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, वोकैब क्लियर करते हैं, फिर क्वेश्चंस ऑफ द डे क्लियर करेंगे, जिससे कि आपको चीज़ें एकदम फ्रूटफुल वे में, ठीक है, मिल पाए। और हाँ, पीडीएफ जरूर ले लेना टेलीग्राम चैनल से जा करके, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ दे रखा है? मैंने नीचे दे रखा है, प्रोवाइड करा दिया, ताकि आप अच्छे से नीचे जा करके टेलीग्राम चैनल पे सारी चीज़ें ले लें। क्विज का फ़ायदा ज़रूर उठाया करो, जिससे कि आपको बुक वगैरह जो ई बुक है वो फ्री में भी मिल सके, ठीक है। ओके, देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ड का मतलब है मंथन या फिर एजिटेट, इंग्लिश में एजिटेट भी बोल सकते हो आप, ठीक है। फिगर आउट बहुत ही अच्छी फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है किसी चीज़ का अंडरस्टैंड करना, समझना। सॉल्व, वर्कआउट, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। मेंटल, छिपाना भी होता है, ध्यान रखना। मेंटल मतलब तुम लोगों ने सोचा होगा कि मेंटल का मतलब तो मानसिक से होता है, ठीक है, वो उसकी भी स्पेलिंग बताऊंगा, पहले पढ़ लें आप। छिपाना, ओढ़ना। कवर, स्प्रेड ओवर सरफेस, यानी कोई सरफेस है, कोई एरिया है, उसके ऊपर कवर कर देना, फैला करके, ठीक है, क्लियर है। अब मैं बता दूं इसका जो कंफ्यूजिंग वर्ड होता है वो क्या होता है, वो होता है आपको इस तरह से आएगा, मेंटल, ठीक है। अब अगर सपोज एक मेंटल ये वाला आ गया, ठीक है, तो इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया अभी, ठीक है, ये नहीं, सॉरी, TLE। अब वो अगर EL वाला आया है तो इसका मतलब कोई जैसे मेटल की चीज़ होती है ना, तवा ववा ऐसा होता है ना, वो वाला होता है, तो वो तो खैर नहीं, वो तो एक वैसा आ गया, नेक्स्ट वो नाउन के फॉर्म में है। लेकिन फिलहाल आपको यह ध्यान रखना है कि MENTLE, इसका मतलब चोंगा वगैरह कुछ छिपाने के लिए, कोई कपड़ा वगैरह होता है ना, उसके लिए बोला जाता है। और MA और बात आ जाती है MENTAL, ये होता है आपका मेंटलिटी से संबंधित, यानी कि मानसिक मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए आपको ध्यान रखना है, इस टाइप के वर्ड कभी कभी कंफ्यूजिंग पेयर में आ जाते हैं। क्या होता है कि पेपर में जब सिनोनिम एंटोनिम डाले जाते हैं तो इस तरह सब लिख दिए जाते हैं, फिर कंफ्यूज हो जाता है आप, ठीक है, कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाता है। अब यही देख लीजिए, जैसे डिफ्यूज है, शांत करना, तनाव कम करना, टू मेक लेस हार्मफुल या टेंस, ठीक है, कॉमन ला देता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरा वर्ड क्या हो सकता है इसका, तो मैं यहाँ स्पेलिंग लिखता हूँ, DIFFUSE, डिफ्यूज, ठीक है। अब सवाल आता है कि पेपर में अगर ये दोनों सामने आ जाए, ये वाला डिफ्यूज और ये वाला, तो हम कैसे, देखो ये फ्यूज जब उड़ जाता है FU, उसका डिफ्यूज, जैसे शांत हो जाता है ना, ऐसे याद रखो। डिफ्यूज ये फैलाने के लिए, ये स्पेलिंग फैल रही है, ज़्यादा डबल F आ गया ना, दोबारा F आ गया तो फैल रही है, तो यहाँ रखो डिफ्यूज, फैलने के लिए आता है ये वाला, इस तरह से आप याद कर सकते हो। ब्रू का मतलब किसी चीज़ को तैयार करना, प्रिपेयर या ब्रूवेज बोल सकते हो आप, लेकिन जो ड्रिंकिंग के फॉर्म में होती है ना उसको बोलते हैं, ठीक है। कार्व आउट बहुत अच्छा वर्ड है और आया हुआ है, ध्यान रखना। कड़ी मेहनत से कमाना किसी भी चीज़ को, ठीक है। थ्रो पेंस टेकिंग एफर्ट, कैसे पेंस टेकिंग एफर्ट अगर डाल रहे हैं तो उसे बोलेंगे हम कार्व आउट। पैट्रियार्क का मतलब कुलपिता, ठीक है, यानी कि फैमिली का हेड, मेल हेड ऑफ द फैमिली आप बोल सकते हो। सैडल का मतलब किसी पे लाद देना या लद जाना, जैसे घोड़ा होता है ना, घोड़े के ऊपर बैठते हैं तो सैडल बोलेंगे।
इम्पोज अ टास्क अपॉन, ठीक है, असाइन ए रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी किसी पे कोई जिम्मेदारी डाल देना। रीट्रीट का मतलब दोहराना, बार बार कहना, और रिपीट, रीस्टेट, ये भी बहुत बार आया हुआ वर्ड है, ठीक है। मैं उसी के आगे इंपॉर्टेंट लिखता हूँ जो वर्ड बार बार रिपीट होता है एग्जाम टाइम में, जिससे कि आपको चीज़ें याद रहें। बिक्यूइथ का मतलब होता है वसीयत करना, यानी लीव या फिर विल, छोड़ देना या इच्छा अनुसार छोड़ देना, तो उसे हम बिक्यूइथ बोलते हैं। नेक्स्ट लीनिएज का मतलब वंश होता है, एंसेस्ट्री होता है, लाइन ऑफ डिसेंट होता है, ठीक है, आप बोल सकते हो। अब बात आती है इन्वर्टिंग का मतलब उलट देना है या पलट देना है, रिवर्स, टर्न बैक बोल सकते हो आप। नेसेसिटेट का मतलब विवश करना, अनिवार्य बना देना, किसी चीज़ का जरूरी कर देना, यानी कि रिक्वायर, कॉल फॉर भी बोल सकते हो। ये भी एक बहुत अच्छी फ्रेजल वर्ब है, हमेशा पूछी जाती है। इंटैक्ट बहुत ही अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है अक्षुण, यानी पूर्ण, अखंड, यानी बिना किसी को चीज़ टच किए हुए। एंटायर, इनवॉयलेट, ठीक है, बोल सकते हो। ये था आपके आज की बुकैब, बहुत इंपॉर्टेंट बुकैब है, और इसकी पीडीएफ जरूर ले लीजिए। और पीडीएफ कहाँ मिलेगी? नीचे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, लिंक मैं दे दूंगा। आप इंस्टाग्राम से भी जा करके ले सकते हो, बहुत फ़ायदा होने वाला है। दूसरा है कि वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, अच्छी नहीं लग रही है तो डिसलाइक भी कर सकते हो आप, कोई ऐसी कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पर। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? बोल रहा है, ये अच्छा सेंटेंस अरेंजमेंट का है। स्टोवनी रिफ्यूज्ड द थीफ ऑलमोस्ट हैंड्स अप और ही वुड शूट व्हेन द पुलिसमैन टोल्ड हिम टू कीप। ओके, अब आपको बताना है, इन्हें अरेंज करना है। 4 हैं, बहुत आसानी से अरेंज कर सकते हो, ठीक है। ये क्या है? वर्ब है, और ये क्या है? एडवर्ब हो गया, जाहिर सी बात है, इसको क्वालिफाई कर रहा है, एल वाई भी लगा हुआ है। और ये क्या है? द थीफ ऑलमोस्ट, यानी कि ये सब्जेक्टिव केस है, यानी कि सब्जेक्टिव केस है, यानी कि ये सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट के बाद तो वर्ब ही आती है, वर्ब से पहले एडवर्ब आएगा, बिकॉज ऑफ वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये इस तरह से आ गया। मुझे देखना है क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही देख रहा हूँ, तब भी पता चल रहा है। द थीफ ऑलमोस्ट स्टोवनी रिफ्यूज, थीफ ने मना कर दिया था। क्या मना कर दिया था? व्हेन द पुलिसमैन टोल्ड हिम टू कीप हिज हैंड्स अप एंड ही वुड शूट, यानी कि जब पुलिसमैन ने बोला उसको कि हाथ ऊपर कर, ना तो वो क्या कर देगा, तुम्हें शूट कर देगा, यही तो बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या कर दी थीफ ने? रिफ्यूज कर दिया। तो देख लेते हैं मैच करके। द थीफ बी से स्टार्ट होना चाहिए। स्टोवनी रिफ्यूज व्हेन, रिफ्यूज किया, क्यों? जब उसने बोला था ऐसे गोली मारने के लिए कि हाथ ऊपर कर ले वरना गोली मार दूंगा। तो मेरा फर्स्ट तो यही हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक है, यानी बी ए से स्टार्ट होना चाहिए। बी ए, इसमें बी ए नहीं है, इसमें बी ए नहीं है, बी एक तो इसमें और ये। अब बात मैं किससे करूँ? स्टार्टिंग मेरी तो फर्स्ट बी से हो रही है, लेकिन क्या हो गया? बस ये पहचानना है आपको, वैसे यही है ऑप्शन। तो देख लेते हैं, अब एक बार पढ़ के भी देख लेते हैं। देखो, पढ़ना ज़रूरी होता है, और जो लोग बोलते हैं ना हम 30 सेकंड में कर लेंगे, वो उसमें गलत होने के चांस भी ज़्यादा बढ़ते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं वो उनको कर सकते हो आप, ठीक है। अगर आपके जो ऑप्शन दे रखे हैं दूर दूर हैं, तब आप कर सकते हो वैसी चीज़ अप्लाई, वो भी मैं बताऊंगा। पहले आप ये समझ लें, एक बार रीचेक करना जरूरी होता है। अकॉर्डिंग टू मी, द थीफ ऑलमोस्ट स्टोनली रिफ्यूज कर दिया वैन, यानी डी आ गया, पुलिसमैन टोल्ड हिम टू कीप हैंड्स अप ही वुड शूट, ठीक है। हाँ, तो परफेक्टली मैच हो रहा है, तो बी ऑप्शन ही आपका क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि इतना टाइम लगा अभी मुझे बताने में, वो इसलिए क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर मैं करूँगा थोड़ा सा अपने, ठीक है, कि मुझे आंसर ही टिक करना है, तो शायद मैं जल्दी कर जाऊँ। क्यों? क्योंकि मुझे पूरा फोकस केवल इसे अंडरस्टैंड करने में होगा, एक्सप्लेनेशन देने में नहीं, इसीलिए। और ऐसा ही आप करेंगे पेपर टाइम में। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आप क्या करेंगे, अप्लाई कर सकते हैं, और इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सेकेंड। क्लियर है? तो इसकी पीडीएफ भी ले सकते हो आप। अब चलते हैं भाई हम किस पे, पूरा आपके एडिटोरियल पर। एडिटोरियल क्या कहता है, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। पावर प्ले है, ये गलत टाइप हो गया है। महाराष्ट्र माइट सी, महाराष्ट्र देख सकता है। फ्रेश चर्न, चर्न का मतलब किसी चीज़ पे मंथन करना, डिस्कशन करना। एज इलेक्शंस अप्रोच, जैसे कि इलेक्शन क्या हो रहा है, अप्रोच हो रहे हैं। क्लियर है? यानी कि अप्रोच का मतलब सामने से आना, ठीक है। तो अब मैं क्या कर देता हूँ, ऊपर और सेंटेंस को करता हूँ हाईलाइट, ताकि आप चीज़ें एकदम फ्रूटफुल वे में सीख पाएँ। छोटा सा सेंटेंस है, आसानी से आप समझ सकते हो अगर देखोगे तो। ये सेंटेंस आपका एक दूसरा वाला, ये क्या ज़्यादा बड़ा हो गया सेंटेंस, यहाँ तक है भाई। चलो, एक ये है, फिर ये, ठीक है। देख लेते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। पॉलिटिक्स
इन महाराष्ट्र, की राजनीति जो महाराष्ट्र में इज इन एन इंटेंस चर्न। इंटेंस का मतलब होता है तीव्र, चर्न का मतलब जिस पर हम किसी चीज़ पर डिस्कशन करें, यानी पॉलिटिक्स अभी महाराष्ट्र में बहुत तीव्र गति से उस पर डिस्कशन चल रहा है, बातचीत चल रही है, मंथन चल रहा है। क्लियर हो गया इतना पॉइंट? अब किस टाइप का चल रहा है मंथन, ये आपको पता चल जाएगा जब मैं आगे की सेंटेंस पढ़ूंगा। क्लियर है? अच्छा, ये हो गया आपको ये भी। अब देखिए क्या कहना चाह रहा है, की एक्टर्स, की मतलब मुख्य, एक्टर्स मतलब जो काम करने वाले लोग हैं, एक्टर का मतलब हीरो मत समझना यहाँ पे, ये प्लूरल है इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल लगा दी है। ट्राइंग टू फिगर आउट, फिगर आउट का मतलब मैंने क्या होता है, टू अंडरस्टैंड, यानी समझने की कोशिश कर रहे हैं सबके सब जो मेन नेता हैं। यहाँ पे ये लीडर के लिए आया है, एक्टर किसके लिए आया है, लीडर के लिए। ठीक है, देयर मतलब बहुत सारे लीडर्स हैं तो जाहिर सी बात है पॉसेसिव केस देयर आएगा। मोस्ट एडवांटेजियस मतलब सबसे ज़्यादा, एडवांटेजियस मतलब फ़ायदा देने वाला। पोजीशनिंग, पोजीशनिंग मतलब स्थिति। अहेड मतलब पहले, ऑफ द लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शंस, यानी कि लोकसभा और असेंबली इलेक्शन से पहले की जो पोजीशन है सबसे मोस्ट एडवांटेजियस, जो फ़ायदा करती है उन्हें। डेट आर शेड्यूल फॉर नेक्स्ट ईयर, वो देखना चाह रहे हैं, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कौन सी स्थिति होगी जिससे हमें पूरा फ़ायदा मिल जाए लोकसभा में और असेंबली के इलेक्शन के आने से पहले, क्योंकि ये शेड्यूल किए जा चुके हैं कि अगले साल होने हैं इलेक्शन लोकसभा के और असेंबली के। एंड इन एंटिसिपेशन, एंटिसिपेशन मतलब उम्मीद होना, ऑफ आ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, डिसीजन, कि सुप्रीम कोर्ट का क्या है, ऑफ द होना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मेरे हिसाब से तो द लगना चाहिए यहाँ पे। इन एंटिसिपेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे, ठीक है, डे से पहले या डेट से पहले कभी भी आ जाए तो आपकी प्रीपोजिशन ऑन रहती है, यानी कि बृहस्पति वाले दिन जो अनुमान है, ऑन डिस्क्वालीफाइंग, जो डिस्क्वालीफाई किए जा चुके हैं चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे एंड 15 अदर लेजिस्लेटर, यानी कि लेजिस्लेटर बोले तो एमएलए, ठीक है, 15 और दूसरे एमएलए, हु लेफ्ट उन्होंने छोड़ दिया, विद हिम, ठीक है, उसके साथ, टू क्लेम दावा करना, मेंटल मतलब ढकने के लिए, ऑफ शिवसेना, शिवसेना बाय रिवेलिंग अगेंस्ट उद्धव, ठीक है, कि शिवसेना जो थी अगेंस्ट रिवेल कर रही थी, रिवेल का मतलब विद्रोह, अगेंस्ट मतलब खिलाफ, उद्धव ठाकरे के खिलाफ, ठीक है, वो अब थोड़ा शांत था मैटर। द सन ऑफ सेना फाउंडर बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे कौन है, वो पुत्र हैं किनके, बाल ठाकरे के, और जो कि सेना के कौन थे, वो फाउंडर थे, उन्होंने क्या किया, उनको बनाया था उस पार्टी को। कब, अब ये देखिए इन जून 2022 की बात है, यानी पिछले साल की बात है, जहाँ पर रिवेलियन चल गया था, यानी कि विद्रोह कर दिया था और एकनाथ शिंदे ने अपनी पार्टी बनाई और सीएम भी, ठीक है, सीएम की पोस्ट वो छीन ली तरीके से, ठीक है, अनेक्स कर लिया। अब मैं नेक्स्ट सेंटेंस को करता हूँ हाईलाइट और मैं उसे एक्सप्लेन करता हूँ, समझना आसानी से आप समझ जाओगे। क्लियर है? अब आगे देखिए आगे सेंटेंस क्या कहता है कि इंट्रा एंड इंटर पार्टी डायनामिक्स आर एट प्ले, कि इंट्रा और इंटर, देखो इंट्रा जो होता है किसी सिंगल चीज़ के भीतर कोई कुछ हो रहा है ना तो उसे इंट्रा यूज करते हैं, और इंटर का मतलब जब दो चीज़ों के बीच में, बिटवीन दो चीज़ों के बीच में कुछ हो, ठीक है, तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, इंटर, यानी कि सिंगल भी और दो लोगों के बीच में भी है। पार्टी डायनामिक्स की जो डायनामिक्स है, गति है, आर एट प्ले, ठीक है, वो दाव पर एक तरीके से। शरद पवार ड्रामेटिक, शरद पवार जो है ड्रामेटिक तौर पे, नाटकीय तौर पे अनाउंसमेंट किया कि ही वॉज क्विटिंग, वो छोड़ रहे हैं द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, कि एनसीपी की जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है उनके पास, वो उसे छोड़ रहे हैं, ठीक है। हैड द इंटेंडेड इफेक्ट ऑफ डिफ्यूजिंग अ ब्रूइंग रिवेलियन लेड बाय हिज नेफ्यू अजीत पवार, क्या हुआ कि वो जो इनकी इच्छा थी छोड़ने की, बिकॉज ऑफ डिफ्यूज करना चाह रहे थे, शांत करना चाहते थे, ब्रूइंग मतलब जो बन रहा था, तैयार किया जा रहा था, रिवेलियन मतलब विद्रोह वाला, लेड बाय हिज जो कि चलाया जा रहा था, नेफ्यू अजीत पवार के द्वारा जो चलाया जा रहा था, ठीक है, विद्रोह, उसको वो शांत करने के लिए उन्होंने कहा कि मैं भाई इसका जो प्रेसिडेंट हूँ मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ। हु थिंक्स जो सोचते हैं, इट टाइम टू कार्व आउट हिज पाथ एंड कम आउट ऑफ हिज अंकल्स शैडो, जो सोचता है क्या कि ये समय है, कार्व आउट मतलब बड़ी मेहनत से किसी भी चीज़ को लेना,
ऑन हिज पाथ, अपना पाथ लेना, एंड कम आउट, बाहर निकल के आना, ऑफ हिज अंकल्स शैडो, कि अंकल्स की छत्र छाया में रहते हैं वो अपने, ठीक है। अब क्या है, शरद पवार की छत्र छाया से बाहर निकल के कुछ अपना करना है, इसीलिए उन्होंने क्या रिवेलियन के केस, रिवेलियन करने लगी, रिवेल करने लगे, तो जाहिर सी बात उनको ये शरद पवार को बुरी लगी ये वाली आदत। जब बुरी लगी तो उन्होंने क्विट करने के लिए सोचा कि मैं एनसीपी के प्रेसिडेंट के पद से क्विट करूँगा, ठीक है। लेकिन ये सब एक तरीके का क्या था, नाटक था, एग्जैक्टली चीज़ें नहीं ऐसा है, वो खुद ही इस पार्टी पे मतलब अध्यक्ष रहना चाहते हैं उसके प्रेसिडेंट। आगे देख सकते हो, द पैट्रियार्क इज बैक इन द सैडल। अभी क्या कहना चाह रहे हैं, पैट्रियार्क का मतलब एक पित्रात्मक, मतलब पिता का, ठीक है। इज बैक इन द सैडल, सैडल मतलब किसी चीज़ पर कुछ लाद देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, ऐसा होता है। एंड नेफ्यू हैज रिट्रीट, जो नेफ्यू भतीजा है उन्होंने कई बार दोहराया हिज लॉयल्टी, कि उसकी जो लॉयल्टी है टू द पार्टी, पार्टी के लिए। बट द स्टोरी इज़ फार फ्रॉम ओवर, लेकिन स्टोरी अभी वो बताना चाह रहे हैं कि पैट्रियार्क के तौर पे हो आप और मुझे, ठीक है, जिम्मेदारी मुझे दीजिए। बार बार उसने बताने की कोशिश की, ठीक है, लेकिन फिर भी वो मैटर लॉयल्टी वाला बन नहीं पा रहा, दिखाई नहीं दे रही वो चीज़ें। मिस्टर पवार 82, जो कि 82 साल के, वॉन्ट्स टू बिक्यूथ मतलब वसीयत करना, हिज पॉलिटिकल लेगेसी टू हिज डॉटर, वो क्या करना चाहते हैं, डॉटर के लिए देना चाहते हैं, सुप्रिया सुले, जिसका नाम सुप्रिया सुले। बट ही इज आल्सो प्लॉटिंग द नेशनल ट्रेन फॉर हिज ओन पोटेंशियल रोल इन रन अप टू 2024, कि 2024 की जो इलेक्शन होने वाले हैं उनके भतीजे जो है प्लॉटिंग षड्यंत्र रच रहा है एक तरीके का, ठीक है, चाल चल रहा है कि क्या, ताकि नेशनल लेवल पे अपना पोटेंशियल, अपना रोल प्ले कर सके लोकसभा के इलेक्शन में, ठीक है। क्लियर है। देखते हैं क्या होता है इलेक्शन टाइम में। भाई इलेक्शन टाइम आता है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ नया होता है। आगे देखिए, बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, बिहार के जो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, हु इज चैम्पियनिंग द यूनिटी ऑफ पार्टी, वो क्या है, चैम्पियन है, ठीक है, पार्टी को इकट्ठा करने में। डेट आर अपोज्ड टू भारतीय जनता पार्टी, वो क्या कर रहे हैं, अभी अपोज किया है किसको, भारतीय जनता पार्टी को, अक्रॉस द स्टेट में। विल बी इन मुंबई लेटर दिस वीक टू मीट मिस्टर पवार एंड मिस्टर ठाकरे, वो अब मुंबई में बाद में, इस वीक के बाद में मिलेंगे, पवार से भी मिलेंगे और ठाकरे से भी मिलेंगे। मिस्टर कुमार मैट द उड़ीसा चीफ मिनिस्टर, मिल चुके हैं उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर से भी, ठीक है, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर भी मिल चुके हैं, उनका नाम क्या है, नवीन पटनायक। ऑन ट्यूजडे को भी वो वहाँ से मिल लिए, यानी कि पार्टी को इकट्ठा करने में जो नीतीश कुमार है ना, वो मंजे हुए खिलाड़ी हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस है पार्टी इसका, राजनीति का। क्लियर है। आगे देखिए ये क्या कहना चाह रहे हैं, द बीजेपी हैविंग बेनिफिट, बीजेपी ने क्या लिया, फ़ायदा लिया है, ठीक है, फ्रॉम द स्प्लिट, जब टूट जाती है, स्प्लिट का मतलब टूटना, इन द शिवसेना, जब शिवसेना टूट गई थी तो बीजेपी ने फ़ायदा लिया और बॉम्बे में सरकार बना ली। इज नाउ प्लॉटिंग इट्स नेक्स्ट मूव, अब क्या कर रहे हैं बीजेपी, ठीक है, बीजेपी के लिए आया इज नाउ प्लॉटिंग, अब वो षड्यंत्र, ये साजिश चल रही है कि नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए, डोमिनेट होने के लिए स्टेट पॉलिटिक्स ऑन इट्स ओन, यानी कि हमारा जो बीजेपी लोग कह रही है कि हमारा नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए जिससे कि हमारी सरकार वहाँ बन जाए, ठीक है, और हम डोमिनेट में रहें, ठीक है, या सत्ता में रहे, कहने का मतलब ये उनका दबदबा रहे वहाँ पे। आगे देखिए, शिंदे फैक्शंस एबिलिटी टू सस्टेन इटसेल्फ विदाउट एन अलायंस विद बीजेपी इज डाउटफुल, ये कहना चाह रहे शिंदे का जो फैक्शन है, फैक्शन बोले तो दल है, उसकी जो एबिलिटी है टू सस्टेन मतलब उसमें रहने की, राजनीति में, इटसेल्फ खुद में, ठीक है, विदाउट एन अलायंस बिना किसी गठबंधन के, विद बीजेपी इज डाउटफुल, कि शिंदे की जो पार्टी है वो बिना बीजेपी के साथ जाए और वहाँ पार्टी बना ले, ऐसा नहीं हो पाएगा, सस्टेन नहीं कर पाएगी, इसलिए ऐसा लग रहा है कि वो अलायंस करेगी बीजेपी से, ठीक है। बट मिस्टर ठाकरे मिस्टर ठाकरे भी हैं, हैज़ अ बैटल एट हैंड टू कीप इट्स फ्लॉक टुगेदर, कि उनके साथ एक बैटल है, एक तरीके युद्ध है कि एट हैंड, हाथों में, कीप इट्स फ्लॉक टुगेदर, कि अपना जो ग्रुप है उनका, ठीक है, वो क्या कर सके, अपने हाथों पर रखे, उसे हैंडल करें, ये इनके लिए चैलेंज है, किसके लिए, मिस्टर ठाकरे के लिए, यानी कि वो अपने जो भी दल में उनकी जो पार्टी में उनको कंट्रोल रखें उन पे, ठीक है, कहीं ना कहीं रिबेल ना कर दें उनके साथ, ठीक है, ऐसा ना हो, तो वो चीज़ है। अरे मेरे पास हाँ हाईलाइटर आ चुका है,
छोटा सा सेंटेंस ही देख लीजिए क्या कहना चाह रहा है कि ही वॉन्ट्स चाहता है टू होल्ड ऑन हिज हिंदुत्व लीनेज एंड रिटेन अपर हैंड इन द स्टेट। तो जाहिर सी बात है वो क्या कहना चाहते हैं कि अपना हिंदुत्व वाला लीनेज है, वंश है, ठीक है, उसे रखना चाहते हैं, आगे रिटेन करना चाहते हैं, अपर इस हैंड ऊपर रखना चाहते हैं। पहले हिंदुत्व को सबसे पहले रखेंगे, कहाँ पर, अपने स्टेट में, ठीक है। बीजेपी का रोल ही प्ले करता है कि बीजेपी ये तो हिंदुत्व है, ये ध्यान रखना। आगे ये देखिए क्या कहना चाह रहा है, सेना फिनिश्ड बिहाइंड द बीजेपी इन 2019 असेंबली इलेक्शन इनवर्टिंग द हायरार्की बिटवीन लॉन्ग टर्म अलाई। ये क्या कहना चाह रहा है कि सेना ने जब फिनिश हो गया था, ख़त्म कर दिया था बिहाइंड बीजेपी 2019 असेंबली इलेक्शन जो हुए थे, क्लियर है। तो इन्वर्टिंग मतलब उलटते हुए, हायरार्की मतलब जो पोस्ट में ऊपर होता है, ठीक है, उससे ऊपर होता है वो हायरार्की बोलते हैं। बिटवीन लॉन्ग टर्म अलाई, ठीक है, जब उनका साथ बीजेपी का था तो उन्होंने हायरार्की में ऊपर जाना चाह रहे थे, तो साथ जैसे ही पलटा तो देखो अब क्या हो गया, पलटते ही फिर क्या हो गया, उनका सब गड़बड़ा गया मैटर, इसीलिए अब शायद ऐसा ना होगा। दिस डाइवर्जेंस, ये जो बदलाव आया है, ठीक है, घुमाव आया है, ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन टू हिंदुत्व पार्टी led to their split and formation of tri-party Mahavikas Aghadi between Thackeray and Congress and NCP to preferably secular party। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि दिस डाइवर्जेंस, जो घुमाव आया, इंटरेस्ट, दो इंटरेस्ट मतलब बिटवीन टू हिंदुत्व पार्टी, चाहे आपका शिवसेना हो या फिर क्या हो महाविकास अघाड़ी, ठीक है, दोनों ही, इनमें क्या हुआ, वो टूट गई। जब टूट गई मिस्टर ठाकरे एंड द कांग्रेस एनसीपी टू प्रोफाउंडली सेकुलर पार्टी, ये क्या है, अपने आप को बताती हैं या घोषित करती हैं या बोलती हैं कि हम कैसे हैं, सेकुलर पार्टी हैं, दोनों ही कैसी हैं, सेकुलर। एनसीपी हो या आपकी एनसीपी भी हो सकती है और शिवसेना भी हो सकती है, दोनों ही अपने आप को हिंदुत्व वाली पार्टी बताते हैं। और फिर बीजेपी भी है हिंदुत्व, यानी कहने का मतलब हिंदुत्व का रोल ज़्यादा है महाराष्ट्र में। अब आप आगे देखिए क्या कहना चाहते हैं, कांग्रेस प्रोजेक्ट कर रही है इटसेल्फ खुद के लिए एज ए सेकुलर नेशनल अल्टरनेटिव की टू द बीजेपी का अल्टरनेटिव क्या है, कांग्रेस है, बट हैज़ टू एंगेज, बिजी है इन आ बैलेंसिंग एक्ट, कि जो भी काम उनको बैलेंस करने में माइट नेसिस्टेट मतलब जरूरी कर दिया, सेक्रीफाइसिंग मतलब गिव अप करना सम ऑफ इट्स शेयर, अपने शेयर ऑफ सीट्स, यानी सीट को क्या करना चाह रही, गिव अप करना चाह रही, टू कीप अलायंस विद द सेना इनएक्ट, यानी सेना के साथ क्या करेगी, वो कुछ सीट शेयर करेगी जिससे कि सेना भी लड़ सके कांग्रेस के साथ, वो भी, तो फिर वो सरकार बनानी चाहिए। यानी कि कांग्रेस जो है वो महाराष्ट्र में जा कर के सेना के साथ हो सकता है गठबंधन करे और सीट शेयर करने के बाद वो लड़े, ठीक है, तभी इनकी क्या होगी, सरकार बनेगी। आल्सो कांग्रेस हैज़ its own internal battle of egos, divergent viewpoint among its leader, कि देखा जाता है कि कांग्रेस में खुद का इंटरनल मतलब आंतरिक रूप में एक युद्ध चल रहा है ईगो का, ठीक है, एंड डाइवर्जेंट जो घुमाव आ गया व्यू पॉइंट में, उनकी सोच में, थिंकिंग में, अमंग लीडर्स, जो लीडर में चेंज आया ना, उनकी थिंकिंग में चेंज आया है, वो भी पहले एक मैटर सॉल्व किया जाएगा। ये युद्ध है, आंतरिक युद्ध है, वो सॉल्व करें, उसके बाद क्या करें, वो गठबंधन करें, अलायंस करें, फिर जा करके क्या करें, इलेक्शन में आए, ठीक है। तो ये टोटली पॉलिटिकल आपका एडिटोरियल था आज। आई होप शो आपने एंजॉय किया होगा, ठीक है, और इसकी पीडीएफ जरूर ले लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।